आइए फिर एक्सरसाइज 12.1 को कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्या बोला है क्वेश्चन में ये समझो। बोला है कि भाई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, मतलब क्यूब है, ठीक है। क्यूबिकल मतलब क्या, क्यूब है, इसका शेप क्यूब है। ओके नाइस। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट लिया गया है, ठीक है, किसी भी एक फेस से, किसी भी फेस से। सब उस इसका डायग्राम दिखाता हूँ कैसा होगा। देखो ज़रा बड़ा हो जाएगा ये ऐसा, तो दिखने में भाई देखो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दिखाऊंगा, रुको बना रहा हूँ, रुको बना रहा हूँ। ऐसा, फिर ऐसा। एक्चुअली इसका थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, इतना। अब ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ओके, इसको यहाँ तक होना चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये है अपना क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। ये है अपना क्यूबिकल बॉक्स। अब बोला है कि यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल करके एक डिप्रेशन है, मतलब पार्ट सपोज ऐसा एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है अपना, ऐसा करके, ठीक है। ऐसा करके एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसको काट लिया गया है, इसको यहाँ से काट लिया गया है। थोड़ा सा वेट। ओके, लाइक दिस। ऐसा एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। ऐसा पार्ट काट लिया गया है, ओके, काट लिया गया है इस बॉक्स से, क्यूबिकल बॉक्स से। और इसका जो डायमीटर है, अच्छा डायमीटर लिखना भूल गया मैं, इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो है एल, स्मॉल एल, ठीक है, इतना है एल। अब क्या बोला, अब बोला है कि भाई ये जो एल है, मतलब ये जो हेमिस्फेयर है, इसका जो डायमीटर है वही वैल्यू एच का भी है, मतलब क्यूब का जो एच का जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू हेमिस्फेयर के डायमीटर के समान है, ठीक है। अगर डायमीटर एल है तो क्यूब का एच का वैल्यू भी एल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसा, ठीक है। तो ये भी एल होगा, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, ठीक है। अच्छा, अब क्या, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अभी देखो इसको तो काट के निकाल लिया गया है, ये वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो अभी बाकी पार्ट जो है उसका भाई तुमको निकालना है सरफेस एरिया। तो तुम क्या करोगे, तुम चालाकी करोगे, तुम क्या करोगे, तुम पहले सब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। फिर क्या करोगे तुम, फिर तुम अपना हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको ऐड करोगे, उसको ऐड करोगे, याद रखो उसको ऐड करोगे, ठीक है, उसको ऐड करोगे। और माइनस किससे करोगे पता है तुमको, अभी ए वाला पोर्शन माइनस करना है, ऊपर वाला एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। क्यों, बिकॉज भाई ये वाला पार्ट तो अभी भी वुडन बॉक्स में रहेगा, हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट जो है ये अभी भी वुड ऐसा ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बस इसका ये वाला पार्ट चला जाएगा और ये वाला पार्ट चला जाएगा। ओके, कर्व सरफेस एरिया जैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक है, जैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक है। और जाएगा कौन सा वाला, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा और ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। ओके, ओ सॉरी क्या बोला मैंने, ओ ये वाला पार्ट रहेगा, सॉरी सॉरी, ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा, ठीक है। ये भाई समझाना तो टफ है भाई, 2D में समझाना बहुत टफ है, इसको 3D में समझना पड़ता है, ठीक है, समझाना पड़ता है, लेकिन 3D हो नहीं सकता ना, 3D हो नहीं सकता ना, ये तो मेन प्रॉब्लम है। रहेगा तो भाई कर्व सर, आपने आइसक्रीम वालों को देखा है क्या, कुल्फ़ी जो होता है ना, कुल्फ़ी नहीं भाई, जो आते हैं ठेला लेकर, उनके पास एक चम्मच जैसा होता है, देखो ऐसा चम्मच होता है उनके पास,
ठीक है, लाइक दिस। तो वो अपने चम्मच की मदद से उनके जो बकेट होते हैं ना, बकेट के अंदर जो आइसक्रीम होता है उनको वो स्कूप आउट करते हैं, ऐसे चम्मच का मदद करके ऐसे निकालते ना अपना आइसक्रीम। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि जो आइसक्रीम में जो आइसक्रीम है, ऐसा देखो, ये आप सपोज ऐसा आइसक्रीम है अपना, तो जब उसने स्कूप आउट किया तो ऐसा पार्ट रह गया ऐसा। ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया तो अभी भी है, ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर लग नहीं रहा, ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, ऐसा देखो कर्व सरफेस एरिया अभी भी है, कर्व सरफेस एरिया अभी भी है, लेकिन गया क्या, अपना एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट नहीं रहा, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया को हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया अभी भी है इसका, लेकिन गया कौन सा वाला है भाई, इसका बेस का एरिया जो है हेमिस्फेयर का वो चला गया। ओके तो फॉर लिखो, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट। आई होप आपको मैं क्लियर करवा पाया हूँ। फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट डायमीटर कितना गिवन है हेमिस्फेयर का, एल, तो रेडियस कितना होगा, L/2। ठीक है, ओके। और क्या अभी क्यूबिकल ब्लॉक का, ठीक है, फॉर क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक के लिए एज कितना है, एज है L, क्योंकि बोला था भाई डायमीटर के बराबर है, तो एज इतना है, हाँ हो गया। ठीक है, इतना ही तो है, और कुछ है नहीं। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या होता है। अभी हमें बोला है कि रिमेनिंग पार्ट का हमें सरफेस एरिया निकालना है। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो रिमेनिंग पार्ट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट विल बी इक्वल टू, क्या रहेगा, क्या रहेगा, कैसे करोगे, पहले लिखो 6a², ओ सॉरी डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ भाई, पहले लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, इस पर मैं प्लस करूँगा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, ठीक है, ये इनर कर्व सरफेस एरिया होता है, ये वाला। ओके, फिर क्या क्या करूँगा इसके बाद, माइनस करूँगा किसको, इस बेस के एरिया को, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको माइनस करूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरे सारे के सारे साइड्स का सरफेस एरिया प्लस ये वाला सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, अभी देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेने का क्या लॉजिक है, हमें बोला है कि सरफेस एरिया निकालो, सपोज मान लेते हैं हमने इसको रंग करना है, ठीक है, पेंट करना है, तो तुम इस वाले साइड को पेंट करोगे टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करोगे तो तुम पांचों साइड्स को करोगे। ठीक है, 5 साइड्स को तुम्हें पेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत किसको होगा, दिक्कत इसमें होगा, इस 6th साइड में। ठीक है ना, तो देखो इस साइड में तुमको पेंट क्या क्या करना है, तुमको पेंट करना है ये वाला थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट पेंट करना है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट और यहाँ से थोड़ा सा पार्ट पेंट करना है, और क्या करना है तुमको, पेंट करना है ये वाला नीचे वाला पार्ट। ओके, ये पूरा वाला पार्ट तुमको पेंट कर लेना है। ओके, लेकिन तुम पेंट किसको नहीं कर पाओगे, तुम पेंट इसको नहीं कर पाओगे, है ना, ये तुम पेंट नहीं कर पाओगे बिकॉज ये तो निकाला गया है ना, तो तुम पेंट तो इसको भी कर रहे हो, इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है। अगर हम सिर्फ 4a² लेते तो नीचे वाला बॉटम वाला तो क्या बोलते हैं इसको, वो तो कैन से एक्सक्लूड हो जाता और ऊपर वाला भी एक्सक्लूड हो जाता, लेकिन एक्सक्लूड तो करने की बात नहीं है यहाँ पर, हमें पूरा पेंट करना है इसको, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड को। ठीक है ना, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया लो, उस टोटल सरफेस एरिया में हमने इनर का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस किया, मतलब इस वाले पार्ट को, लेकिन माइनस करना पड़ा किसको, इस वाले पार्ट को। ओके, इसलिए टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज हेमिस्फीयर से कुछ पार्ट को ही, क्यूब के कुछ पार्ट में ही है। अभी देखो अगर मैं कुछ पार्ट में है तो ये वाला पार्ट भी तो रंग होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, पेंट होगा, ये वाला भी पेंट होगा थोड़ा सा, ये वाला भी पेंट होगा। ठीक है ना, इसलिए टोटल सरफेस एरिया लेना ज़रूरी था यहाँ पर, इसलिए होगा 6a² प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस कितना होता है πr²। ओके, ओके समझ में आया, ओके 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 6 × a² मतलब क्या, 6 × L² प्लस 2 × पाई इंटू
आर कितना है L/2 होल स्क्वायर माइनस फिर से पाई है, यहाँ पर कितना है रेडियस L/2 होल स्क्वायर L/2 होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद 6L² प्लस 2 × पाई ये होगा L²/4। ओके ना, ये हो जाएगा L²/4। 2 और 2 कैंसिल होकर 2 होगा यहाँ पर पाई × L²/4। ठीक है, तो ये होगा 6L² प्लस पाई L²/2 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस पाई L²/4 आ रहा है। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो ये होगा 4, तो ये होगा 24, नहीं 24 होगा क्या, हाँ 24L² प्लस ये होगा 2πL², और ये होगा πL²। ओके, अब हम माइनस कर सकते हैं 24L² प्लस πL²/4। ठीक है, 2πL² से अगर πL² चला जाता है तो तुमको मिलेगा सिर्फ πL², है ना। इसके बाद क्या करना है, देखो भाई L² जो है दोनों जगह पर हमें दिख रहा है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। L² को कॉमन ले लिया, क्या रहेगा यहाँ पर 24 रहेगा प्लस यहाँ पर पाई रहेगा और डिवाइडेड/4। ठीक है, तो इतना तक ही है हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू, मतलब किताब में इतना तक ही गिवन है तो मैं इतना तक ही लिखता हूँ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाई को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाई को तोड़ोगे तो भाई ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में बुक में गिवन है 1/4L² × पाई प्लस 24। अरे भाई एक ही तो बात है, इस 4 को अगर तुम ऐसे लिखोगे 1/4 तब भी तुमको 4 नीचे ही रहेगा, ऐसे नहीं कि 4 बाहर चला जाएगा, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे कैसे हुआ, कैसे हुआ समझे। क्या माइनस किया, उस ऊपर वाले बेस एरिया को सिर्फ माइनस किया है, बाकी का सब कुछ हमारा ठीक ठाक रहा, सिर्फ ऊपर वाला बेस एरिया माइनस होगा और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड ओके द लेंथ। ओके, तो भाई कैप्सूल का लेंथ जो है कुछ कैप्सूल ऐसे दिखने में है। ठीक है, ये कैप्सूल है अपना, तो तुम गौर से देखो, इतना से इतना पार्ट जो है वो हेमिस्फीयर का है, यहाँ से यहाँ इतना पार्ट है हेमिस्फीयर का। ओके, लेकिन जो मिडल वाला पार्ट है वो सिलेंडर का है। देखने में लगेगा भाई ये तो रेक्टेंगल है, अरे भाई 2D शेप नहीं है ये यार, ये 3D शेप है। ठीक है, 3D शेप है ये। एक्चुअली मैंने गलती कर दिया भाई, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लाइक दिस, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ओके, तो अब बताओ, अब इसको हेमिस्फीयर लग रहा है ना, हाँ भाई हेमिस्फीयर लग रहा है, अभी अभी सिलेंडर भी लग रहा है ये। ठीक है, ये लो डायमीटर, ये लो इसका डायमीटर। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई ये जो कैप्सूल है इसका एंटायर कैप्सूल का लेंथ कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है 14 mm। ठीक है, पूरे कैप्सूल का लेंथ है 14 मिलीमीटर्स, और इसका बोला है कि डायामीटर जो है, डायामीटर मतलब भाई यहाँ से यहाँ का लेंथ। ठीक है, डायामीटर मतलब ही ऐसा यहाँ से यहाँ का लेंथ है। ठीक है, ये कितना है 5 mm। ठीक है, मतलब हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है ये 5 mm है, ये इस वाले का भी 5 mm है डायामीटर। ठीक है, और बोला है कि भाई फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्या करोगे, सिंपल है तो है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, बस हो गया आंसर। सिंपल ही तो है। फॉर लिखो, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, हेमिस्फेरिकल पार्ट्स के लिए रेडियस डायमीटर कितना है 5 mm, क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस कितना होगा 5/2 mm, और कुछ चाहिए क्या हेमिस्फेयर के लिए, नहीं।
और भी क्या है हमारे पास है, सिलेंडर है ना, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हमें हाइट भी चाहिए होगा, है ना। तो भाई डायामीटर जो है वो तो भाई 5 mm है, क्वेश्चन में गिवन है। तो रेडियस क्या होगा इसका भी 5/2 ही होगा, ठीक है, 5/2 mm होगा। अभी हाइट हाइट कैसे निकालें, हाइट मतलब तुमको यहाँ से यहाँ का लेंथ बताना है जो कि है हाइट ऑफ द सिलेंडर, कैसे निकालोगे। अच्छा बताओ, क्या मैं यहाँ से यहाँ का वैल्यू 5/2 लिख सकता हूँ क्या? सिमिलरली यहाँ से यहाँ का वैल्यू 5/2 मीटर लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? मीटर नहीं, बताओ लिख सकता हूँ क्या? ज़रूर लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज हेमिस्फेयर का रेडियस है ये, हेमिस्फेयर का सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी रेडियस। ओके, तो अब देखो गौर से, यहाँ से यहाँ का वैल्यू तुमको 5/2 मिल रहा है, मतलब 2.5। फिर यहाँ से यहाँ भी तुमको मिल रहा है लेंथ 5/2, ठीक है। तुम्हें यहाँ से यहाँ का लेंथ और यहाँ से यहाँ का लेंथ पता है, कैसे पता चला? रेडियस से। अब अगर तुम 14 से, पूरे 14 mm से अगर तुम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को माइनस कर देते हो, बिकॉज तुमको पता है ये, तो तुमको कौन सा वाला पार्ट मिलेगा बताओ? तुमको ये वाला पार्ट मिलेगा। और ये वाला पार्ट मिलके क्या फ़ायदा? अरे भाई ये वाला पार्ट ही तो है अपना हाइट ऑफ द सिलेंडर। समझ में आया? समझ में आया? इतना तक, इतना से इतना हमें पता है, इतना है रेडियस से, यहाँ से यहाँ भी 5/2, तो इतना से इतना लेंथ हमें पता है ऑलरेडी। और टोटल लेंथ है अपना कितना? टोटल लेंथ है अपना 14 mm। तो उसमें से अगर हम इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो तुमको कौन सा वाला पार्ट मिल जाएगा? ये वाला पार्ट मिल जाएगा। और ये वाला पार्ट ही तो है अपना हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? 14 mm माइनस, यहाँ पर देखो 5/2 दो बार है, तो 2 × 5, ये होगा 2 × 5/2, मतलब ये और ये कैंसिल होकर 9 mm। 14 - 5 कितना होता है? 9 mm। ओके, सो 9 mm इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अभी सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना होगा? कितना होगा बताओ? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 × क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर भी एक स्फीयर है, तो दो स्फीयर है, इसलिए 2 × ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या फिर सिलेंडर लिख सकते हो, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ओके, 2 हेमिस्फीयर्स। अब कैसे निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, मतलब क्या? 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2πr²। तो 2πRH प्लस 4 × πr²। ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, नहीं 2 कॉमन नहीं लूँगा, 2πr कॉमन ले लेता हूँ। 2πr कॉमन लिया तो यहाँ पर रहेगा h, यहाँ पर रहेगा 2r। ओके, कॉमन लेना सीख दो भाई, कॉमन लेना सीखो तो और भी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 × 22/7 × रेडियस कितना है? 5/2 इंटू हाइट है अपना 9 प्लस 2 × रेडियस है 5/2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी mm², क्या लिख रहा हूँ, mm²। तो ये है 110/7 इंटू 9 + 5, 110/7 इंटू 14, कैंसिल हो गया, 220 मीटर mm²। 220 mm² इज़ द आंसर। ओके, ठीक है भाई, हो गया। 220 mm² इज़ द आंसर। ये तो बोला है ना, हाँ सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था, यही है। अरे क्या कर रहा हूँ यार, यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ? अरे सिंपल ही तो है भाई, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, सबको प्लस कर दो तो तुमको कैप्सूल का मिल जाएगा सरफेस एरिया, है ना। वॉल्यूम तो नहीं बोला भाई, सरफेस एरिया बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ए टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट जो है इसका शेप एक सिलेंडर की तरह है, ठीक है, लाइक दिस।
ये है इसका शेप। ओके, ये है इसका शेप। तो इसके ऊपर एक सरमाउंट हुआ है, क्या, कॉनिकल टॉप। ठीक है, इसके ऊपर एक कोन बैठा है ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है अपना टेंट। अब देखो, ए टेंट इज अ फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इतना गिवन। अच्छा, तो इसका जो रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस बराबर होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, और हाइट जो है कोन का ये है इतना, और कुछ क्या बोला अभी लिख लेता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। फॉर कोनिकल पार्ट, क्या क्या गिवन है। कोनिकल पार्ट में गिवन है कि हाइट नहीं, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इतना स्लैंट हाइट ऑफ द, अच्छा, स्लैंट हाइट गिवन है भाई। स्लैंट हाइट एल है, जो कि है 2.8 मीटर्स। ओके, और रेडियस तो बराबर होगा सिलेंडर का रेडियस जितना है उतना ही होगा। तो डायमीटर जो है सिलेंडर का वो है 2.1 मीटर। तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा 2.1/2 मीटर। ओके, इतना है। फिर फिर ये भाई 2.1 है। और रुको, अरे यार, डायमीटर 2.1 नहीं है भाई, डायमीटर तो 4 है, हाइट 2.1 है। सॉरी, रेडियस 2 मीटर्स होगा। अब देखो, एंड स्लैंट हाइट। ओके, ठीक है। तो कॉनिकल पार्ट का तो हो गया है। कॉनिकल पार्ट का लेंथ, स्लैंट हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। ओके, हो गया। और क्या गिवन है, अभी हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट की बारी है। सिलेंड्रिकल पार्ट में देखो, रेडियस जो है 2 मीटर होगा, बिकॉज डायमीटर 4 मीटर है, सिंस डायमीटर इक्वल टू 4 मीटर्स। और हाइट गिवन है 2.1 मीटर्स। ठीक है, हाइट इतना गिवन है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस और द टेंट। ओके, नोट द बेस विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। अच्छा, देखो क्या बोला है कि भाई तुमको कैनवस खरीदना है। कैनवस मतलब तुम ये मान लो भाई, तुमको टेंट को कवर करना है। ठीक है, टेंट को बारिश से बचाना है। तो तुम क्या करोगे, एक कवर खरीदोगे। तो तुम किस किस जगह को कवर करोगे, इस वाले पार्ट को कवर करोगे, इस वाले पार्ट को कवर करोगे, इसको करोगे, लेकिन नीचे वाले पार्ट को तुम कवर नहीं करोगे, बिकॉज ये ज़मीन के ऊपर है। ये वाला पार्ट जो है वो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में है ना। तो तुम इस वाले पार्ट को कवर नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर विद कैनवस। जो टेंट का बेस है, मतलब सिलेंडर का जो बेस है, वो कवर नहीं होगा। ओके, अब देखो, तो तुम कवर कर रहे हो इसको, मतलब तुम सिर्फ कर्व सरफेस एरियाज को ही कवर कर रहे हो, टोटल सरफेस एरिया को नहीं। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया। अभी कोन का कर्व सरफेस एरिया क्यों, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है ये तो कवर नहीं होगा, बिकॉज ये तो अटैच्ड है। ये वाला पार्ट जो है, कोन का ये वाला पार्ट और सिलेंडर का ये वाला पार्ट अटैच्ड है, तो ये वाला पार्ट तो आप कवर नहीं कर पाओगे। दिखने में ऐसा होगा टेंट, देखो ये होगा अपना टेंट। ओके, ये टेंट है, तो तुम क्या ये वाला पार्ट को कवर कर सकते हो क्या, नहीं, है ना, क्योंकि जॉइंट है ना। तो तुमको क्या करना है, तुमको लिखना है देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ कैनवस कितना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ के सोच कर लिखो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब πr_l प्लस कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr_h। यहाँ से मैं πr कॉमन ले लेता हूँ, तो रहेगा l + 2h। ओके, तो पाई का वैल्यू अभी ऐसे रहने दो। रेडियस है अपना 2 और स्लैंट हाइट 2.8 और हाइट है 2 × 2.1, इतना मीटर स्क्वायर तो है ना भाई। हाँ भाई, मीटर स्क्वायर ही है। तो ये हो जाएगा 2 × पाई इंटू ये 2.8 + 4.2 मीटर स्क्वायर। ये होगा 2 × 22/7 इंटू, इसको प्लस करो तो मिलेगा तुमको 7, तो 7 कैंसिल,
तो 44 मीटर स्क्वायर इतना है एरिया, लेकिन हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसा होगा फिर? कॉस्ट होगा रुपीज़। देखो बोला है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपीज़, ठीक है। तो तुम्हारे पास है भाई कैनवास का जो इतना मीटर स्क्वायर का कैनवास है तुम्हारे पास, तो इसका कॉस्ट कितना होगा? 500 इंटू 44। तो कॉस्ट होगा 500 इंटू 44, जो कि होगा 22,000, ठीक है। 22,000 इसका कॉस्ट होगा, ठीक है। समझ में आया क्या कैसे हुआ, क्या ज़िंदगी में क्या चल रहा है? समझ में आया? ओके, सिंपल ही तो है भाई, कर्व सरफेस एरिया ही तो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन भी है भाई कि बेस का जो है उसका आपको इंक्लूड नहीं करना है, ओके। तब तो तुमको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना था सिर्फ। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस एंड डायमीटर दिस, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है निकालने को। डायमीटर देख लो भाई, सॉरी डायग्राम देख लो भाई कैसा है। ये अपना सिलेंडर है, क्या ये भाई सिलेंडर का स्ट्रेट हुआ क्या ये? हाँ, ये लो भाई, ये लो बन गया अपना सिलेंडर, तो बन गया। अभी क्या बोला देखो क्वेश्चन में समझो। एक कोनिकल कैविटी इज होलोड आउट, फाइंड द, अच्छा, तो एक कोनिकल कैविटी है, मतलब एक कोन का कैविटी इसको निकाल लिया गया है, देखो ऐसा, ठीक है। ये है कोनिकल कैविटी, मतलब इस पार्ट को खोद लिया गया है, ठीक है, निकाल लिया गया है, ओके। कैसे भी करके मशीन का यूज़ करके खोद लिया गया है। तो अभी बचा क्या हमारा? अभी अपना डायग्राम कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा अपना डायग्राम। ओह सॉरी, कुछ ज़्यादा ख़राब डायग्राम हो गया, ऐसा होगा, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, हट, ऐसा होगा लाइक दिस, ओके। तो देखो गौर से कि कोन का कर्व सरफेस एरिया तो अभी भी है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमें अभी भी चाहिए होगा, चाहिए ना? नहीं, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? बेस ऑफ द टॉप नहीं चाहिए हमें, इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन माइनस करने की ज़रूरत क्या है? हम सिंपली कर्व सरफेस एरिया लेंगे, हम ऊपर का ये लेंगे नहीं, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ओके। और क्या चाहिए? एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये भी चाहिए। चाहिए क्या क्या देखो, हमें चाहिए देखो, हमें चाहिए भाई इसका एरिया भी चाहिए होगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए होगा, ठीक है। और कोन का भी कर्व सरफेस एरिया हमें चाहिए होगा। क्यों? बिकॉज कोन अभी भी हमें दिख रहा है, दिख नहीं रहा कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें नहीं दिख रहा है ना। तो फॉर कोनिकल पार्ट, डायमीटर कितना है भाई? डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर्स, रेडियस होगा 0.7 सेंटीमीटर्स, ओके। हाँ हाँ हाँ, तो डायमीटर रेडियस तो बराबर होगा ना सिलेंडर के साथ, ओके। तो अब क्या हाइट इसका कोन का हाइट भी कितना होगा? कोन का हाइट भी बोला सेम है सिलेंडर के साथ, तो इसका हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर्स होगा, ठीक है। अब सिलेंडर की बारी, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट में सब कुछ सेम, 2.4 सेंटीमीटर हाइट है, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर्स का, तो रेडियस होगा 0.7 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमें सरफेस एरिया निकालना है, देखो डायरेक्ट निकालता हूँ, देखो सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो हमारे पास क्या क्या है उसका एरिया निकालो। सपोज तुमको इसको पेंट करना है, तो तुम कैसे पेंट करोगे? इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक से देखो, तुमको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। अब इसका डायग्राम जो होगा तो कुछ ऐसा होगा। ये अपना सिलेंडर तो है ही ऐसा, तो कॉनिकल पार्ट है इतना तक है ना। देखो थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, ठीक से ड्रा करता हूँ, ऐसा है ना। तो तुमको दिख रहा है
तुमको इसको पेंट करना है, नीचे वाले एरिया ऑफ द बेस को, तो इसको प्लस करोगे। तुमको कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है किसका, सिलेंडर का, उसको भी प्लस करोगे। और तुमको पेंट करना है किसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को भी पेंट करना पड़ेगा तुमको, है ना। इसको भी पेंट करना पड़ेगा बिकॉज ये भी दिख रहा है, ठीक है। दिख नहीं रहा कौन सा है, दिख नहीं रहा तुमको, बस ये एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन है, ठीक है। वो जो हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो लिखो भाई, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसको पेंट करूँगा। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को पेंट करूँगा, ठीक है। अभी देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो हो, लेकिन सिलेंडर का बेस को भी पेंट करना पड़ेगा हमें, तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसको भी पेंट करना पड़ेगा बिकॉज ये तो अभी भी है हमारे पास, है ना, गायब नहीं हुआ है। तो तुम बोलोगे भाई तुम तो भाई फिर डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते थे, है ना। अरे भाई, अगर मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालता तो मैं इसको यहाँ से माइनस करना पड़ता मुझे, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने इसको ऐसे किया ताकि कोई माइनस माइनस यहाँ पर ना रहे, सब कुछ प्लस में रहे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l, प्लस एरिया ऑफ बेस होता है πr²। अभी l हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2πr/h प्लस πr√h² प्लस r² करेंगे, प्लस πr²। अब देखो कैलकुलेशन कैसा है। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, कॉमन ले लो, सब कुछ कॉमन ले लो तुम, पायर, ठीक है, पायर कॉमन ले लो, अच्छा होगा। पायर कॉमन लिया तो रहेगा यहाँ पर 2h, यहाँ पर रहेगा √h² प्लस r² प्लस में होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर रहेगा अपना r। तो यहाँ पर 22/7 और रेडियस है 0.7, यहाँ पर 2 इंटू हाइट मतलब 4.8, ठीक है। हाइट कितना है, हाइट कितना है 2.4, तो 2.4 इंटू 2 कितना होता है 4.8, प्लस √0.7 का होल स्क्वायर, और रेडियस है, सॉरी हाइट है अपना 2.4 का होल स्क्वायर, प्लस रेडियस है 0.7 का होल स्क्वायर, प्लस रेडियस है फिर से 0.7, इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई, इतना कैलकुलेशन है भाई, इसका कैंसिल करो तो 0.1 होगा, 0.1, अरे धत, 2.2 इंटू 4.8 प्लस √ओवर के अंदर ये होगा 2 पॉइंट, ओ अच्छा, इसको डायरेक्ट कर लिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया मैंने इसको, ये होगा 2.5, इसका वैल्यू जो है 2.5 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट, प्लस 0.7 तो है ही, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.2 इंटू, इन सबको प्लस करोगे तो तुमको मिल जाएगा 8, ठीक है। इन सबको प्लस करोगे तुमको 8 मिल जाएगा, तो 2.2 इंटू 8 कितना होगा 17.6। अब क्वेश्चन में देखो, हमें बोला नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, नियरेस्ट, तो 17.6 का अगर हम एस्टिमेशन करते हैं तो नियरेस्ट कितना आएगा 18, तो नियरेस्ट होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्यों भाई, बिकॉज देखो 0.6 है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होगा तो इसके बाद वाले 18 में चला जाएगा। अगर ऐसा होता कि 17.4 तो हम लिखते हैं 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इसलिए नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बोला तो ऐसे लिखा। समझ में आया क्या, बताओ, नहीं आया तो कमेंट करो, बिकॉज भाई बहुत कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हुआ तो पूरा गलत हो सकता है। और तुमको समझना पड़ेगा भाई तुमको निकालना क्या है। हमेशा सोचो कि तुमको पेंट करना है इस पार्ट को, ओके। पेंट करोगे कैसे, ठीक है, क्या क्या जगह को तुमको पेंट करना है, तुमको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पेंट करना पड़ेगा, फिर सिलेंडर का बेस भी पेंट करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला बेस तुमको नहीं पेंट नहीं करना पड़ेगा, ऊपर वाला बेस, ठीक है, ऊपर वाला बेस तुमको पेंट नहीं करना पड़ेगा, तुमको पेंट करना पड़ेगा नीचे वाला बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑल्सो तुमको क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ओके। तो बस इतना ही करो बस, और कुछ नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है वुडन आर्टिकल, इसे डायग्राम तो गिवन ही है क्वेश्चन में, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, देखो कुछ ऐसा है, अरे यार बता नहीं भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ये लो भाई, ये लो, हो गया। फिर ऊपर से भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसा, और यहाँ से भी हेमिस्फेरिकल पार्ट,
अब क्या करें? A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in okay. If the height of the cylinder is this and its base of a radius find out total surface of the article. बोला है कि भाई एक सिलेंडर था, बेचारा सिलेंडर, ठीक है, उसके दोनों तरफ से, दोनों एंड से, ये वाला एंड, इस वाले एंड से हेमिस्फीयर पार्ट को काट लिया गया है, इस वाले पार्ट को काट लिया गया, इस वाले पार्ट को काट लिया गया, मतलब अभी ये दिखने में ऐसा हो गया है, अब दिखने में ऐसा है ये, ओके। ये है हमारा अभी आर्टिकल। इसका सरफेस एरिया कितना होगा निकालो। ओके, कैसे निकालोगे देखो, पहले लिखो भाई फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट्स क्या क्या है देख लेते हैं। रेडियस गिवन है क्या? हाँ, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? हाइट गिवन है। नहीं, तो सिलेंडर का हाइट है, वो चाहिए नहीं, तो हेमिस्फेरिकल से बस रेडियस चाहिए था। अभी सिलेंड्रिकल पार्ट का बात करता हूँ। देखो, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और सिलेंडर को क्या चाहिए होता है? हाइट। तो हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर्स बस। अब कैसे निकालोगे बताओ? सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा? सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दो हेमिस्फीयर, ठीक है। इतना ही है बस। कैसे, तुमको दिखाता हूँ। अब देखो, अगर हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर लिया गया है तो दिखने में लगेगा ऐसा, ठीक है ना। आर्टिकल अपना दिखने में ऐसा रहेगा, ऐसा लगेगा दिखने में। तुम्हें दिख क्या रहा है? देखो क्या क्या दिख रहा है तुमको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है भाई, आज एकदम ठीक से दिख रहा है। और तुमको क्या दिख रहा है? ये देखो, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। मतलब क्या हमें इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा? जी हाँ। और किसका निकालना पड़ेगा? इसका, सिलेंडर का। सबको प्लस कर दूंगा तो तुमको मिल जाएगा अपना सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। भाई देखो, ये 2D में है तो मैं इतना क्लियरली समझा नहीं पा रहा हूँ कि कर्व सरफेस एरिया में क्यों ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में क्यों ऐड कर रहा हूँ समझा नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज 2D है। 3D होता मैं समझा पाता। सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, ठीक है। 2πRH होगा सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 इंटू दिस, ओके। यहाँ से ये हो जाएगा 2πRH प्लस 4πr²। यहाँ से 2πr कॉमन ले लो तो रहेगा h प्लस 2r। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 3.5 इंटू हाइट है अपना 10 प्लस 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू 3.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इसको कैंसिल करो, 0.5 आएगा तो रहेगा यहाँ पर 44 इंटू 0.5, ये होगा 10 प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 3.5 7 होता है, तो 44 इंटू 0.5 इंटू ये 17 हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 220 और इसका करोगे तो 17 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर, ओके। 374 होगा इसका आंसर। रुको रुको रुको, ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा, मैंने गलती से ज़ीरो लिख दिया था, तो इसका आंसर होगा इतना। और कुछ है क्या भाई? और कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। तो हो गया ये एक्सरसाइज ख़त्म, ओके। मेरा काम ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। वैसे भी डाउट होगा थोड़ा थोड़ा, आई नो, बिकॉज ये 2D है ना, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन क्या करें भाई, 2D है, 3D तो ला नहीं सकते ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान है। तुमको सब कुछ गिवन होता है, हाइट गिवन होता है, रेडियस गिवन होता है, तुमको बस कुछ निकालना ही नहीं पड़ता, बस कुछ कुछ केसेस में निकालना पड़ता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, ठीक है।
नहीं तो भाई सब कुछ गिवन होता है, बस तुमको निकालना है भाई, इसका एरिया निकालो, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, वो आसान होता है, इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।